इमेजिन करो एक ज़लज़ले की वजह से आपके घर को छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह हो गया है। बाहर वाले आपके घर में पनाह लेने आए, वो भी ऐसे हालात में जब आपके पास खाना पीना कम है। आप उनकी मदद करोगे या उन्हें घर से बाहर निकालोगे? और ऐसे मुश्किल हालात में आप कैसे सरवाइव करोगे? इस मूवी में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। मूवी के स्टार्ट में एक बड़े से ज़लज़ले की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है, बची है सिर्फ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग। हमें एक कपल दिखाया जाता है, मिन सोंग और म्योंग वा। मिन खिड़की से बाहर देखता है, दूर दूर तक हर चीज तबाह हो गई है, कोई भी इमरजेंसी नंबर काम नहीं करता। आउटसाइडर बिल्डिंग वालों से मदद मांगते हैं। मिन कुछ पानी की बोतल्स लेकर अपार्टमेंट आता है। म्योंग खाना चेक करती है, इनका खाना एक हफ्ते तक चलेगा। उसे अपने बाप की टेंशन हो रही थी, मिन उसे संभालता है। ये हवांगगोंग अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग में और भी आउटसाइडर्स आते हैं। बाहर खून जमा देने वाली ठंड है। एक आउटसाइडर औरत मिन से मदद मांगती है। वो कहती है बाहर बहुत ठंड है, क्या उसका बेटा इनके अपार्टमेंट में सो सकता है? मिन उनकी मदद शायद ना करता अगर वहाँ पर म्योंग ना आती। म्योंग उन्हें अपने घर में जगह देती है। सुबह मिन कुछ चीजें लेने जाता है। बिल्डिंग में एक आदमी चीजें बेच रहा था। मिन उसे पैसे देकर कुछ खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चीजों के बदले चीजें चाहिए। एक आदमी बैटरी के बदले उससे खाना लेता है। मिन अपनी घड़ी के बदले उससे कैन फूड लेता है। एक आउटसाइडर की लड़ाई बिल्डिंग वाले से होती है। म्योंग उस औरत के बच्चे से वॉकी टॉकी पर बात करती है। मिन म्योंग को कमरे में बुलाता है, वो उसे वही कैन फूड दिखाता है। म्योंग कहती है उन्हें सबके साथ शेयर करना चाहिए। मिन कहता है वो बड़ी मुश्किलों से लाया है, वो उसे ट्राई करवाता है। वो खाते हैं। मिन थोड़ा रोमांटिक होता है। वो औरत वहाँ आती है, वो उन्हें खाते हुए देख लेती है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। कैन वो बच्चे को दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में एक आउटसाइडर एक अपार्टमेंट पर कब्जा कर लेता है। उन्होंने अपार्टमेंट ओनर को ही चाकू मारकर घर से निकाल दिया था। म्योंग जो एक नर्स है उसकी मदद करती है। अपार्टमेंट में ब्लास्ट होता है, वहाँ आग लग जाती है। एक रेजिडेंट जिसका नाम है योंगता बहादुरी दिखाते हुए इस आग को बुझाता है। मिन भी उसकी मदद करता है। वुमेन काउंसिल की हेड के में योंगता की तारीफ करती है। इस हादसे के बाद सारे रेजिडेंट एक कमरे में जमा होते हैं। मिलके सबने फैसला लेना था कि आउटसाइडर्स को बिल्डिंग में रखना चाहिए या नहीं। एक आदमी कहता है बिल्डिंग में रहने का हक सिर्फ बिल्डिंग वालों को होना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है कि क्या उसका मतलब है आउटसाइडर्स को बाहर निकाल कर सर्दी में मरने दिया जाए। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं उन्हें चुप करवाती है। वो कहती है अगर उनकी बिल्डिंग में गिर जाती और किसी और की बिल्डिंग में वो लोग जाते तो जरूर वो उन्हें बाहर निकालते। म्योंग कहती है क्या वो सारे मिलकर साथ नहीं रह सकते। तीसरा आदमी कहता है उनके पास खाना पीना दोनों कम है, ऐसे हालात में साथ रहना मतलब साथ मरना। किम मिन से एडवाइस मांगती है क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है। मिन कहता है ऐसे हालात में एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर उनके पास एक लीडर होना चाहिए जिसकी बात सारे माने। अब इन सब ने लीडर चुनना था। सारे अपने अपने ओपिनियन देते हैं। किम कहती है लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे रेजिडेंट्स को बचाए, जो हवांगगोंग अपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करे। सबकी नजर एक ही आदमी पर जाती है, वो है योंगता। सारे वोट उसके हक में जाते हैं, वो उनका लीडर बन जाता है। आउटसाइडर्स को यहाँ रहना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए ये लोग पोलिंग करेंगे। ये लोग एक एक करके स्टोन डालेंगे। व्हाइट का मतलब है आउटसाइडर्स को बिल्डिंग से निकालना, ब्लैक का मतलब है उन्हें बिल्डिंग में रखना। सारे एक एक करके शू में पत्थर डालते हैं। ज्यादातर ने आउटसाइडर्स को बिल्डिंग से बाहर निकालने का डिसीजन लिया है। अब योंगताक ने आउटसाइडर्स को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाना है। वो कहता है वो सोचेगा। म्योंग मिन से कहती है कि बेचारे आउटसाइडर्स कहाँ जाएंगे। बच्चा फिर वॉकी टॉकी से उससे बात करता है। म्योंग उस बच्चे को वॉशरूम लेकर जाती है। मिन को ख्याल आता है वो और उसके साथ और आदमी मिलकर एक औरत की जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो गाड़ी को लिफ्ट करते हैं, तभी वहाँ पर जलजला होता है। सारे भाग जाते हैं, इवन उस औरत का हस्बैंड भी। मिन अकेला रह गया था, वो भी तबाही को देखते हुए भागने की कोशिश करता है। कोई रास्ता ना पाकर वो गाड़ी में बैठता है। वो सीट बेल्ट पहनता है। बाहर वो औरत उसे देख रही थी। गाड़ी यहाँ वहाँ चक्कर खाते हुए गिरती है। मिन किसी तरह बच जाता है। उसके देखते ही देखते हर चीज तबाह हो जाती है। बैक टू प्रेजेंट योंगता मिन को एंटी क्राइम फोर्स का हेड बनाता है क्योंकि उसने हाल ही में मिलिट्री सर्विस की है और वो जवान है, इसलिए वो उसकी मदद मांगता है। योंगताक अपनी माँ का ख्याल रखता है। एंटी क्राइम फोर्स में वो लोग होंगे जिन्होंने मिलिट्री सर्विस की है। ये मीटिंग करते हैं, ये सारे आउटसाइडर्स को बाहर भगाएंगे। दोग्युन कहता है वो इस टीम का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि उसे किडनी डिसीज है। वो उस ग्रुप को छोड़ देता है। ये आउटसाइडर्स को ये झूठ बोलकर बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं कि वो उन्हें खाली कमरे देंगे। सारे आउटसाइडर्स बाहर थे। बिल्डिंग वाले अपने हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। योंगताक उन्हें बिल्डिंग से जाने का कहता है। आउटसाइडर्स का कहना था वो लोग वहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि अपार्टमेंट्स इनके हैं लेकिन बिल्डिंग ओनर की है। आउटसाइडर्स में से एक आदमी कहता है उन्हें मिलकर रहना चाहिए। योंगताक उन्हें फिर जाने का कहता है। आउटसाइडर्स हाथापाई पर उतर आए थे। वो बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग वाले उन्हें रोकते हैं। इनमें हाथापाई होती है। एक आउटसाइडर मिन को मारने की कोशिश करता है। योंगताक उसे बचाता है। ये सब उन्हें बिल्डिंग में नहीं आने देते। एक आदमी डंडे से योंगताक पर हमला करता है। योंगताक उससे डंडा लेकर उन पर चिल्लाता है। वो गुस्से से उन्हें बाहर निकलने का कहता
रहता है। बिल्डिंग के बाकी लोग गमले फेंककर उन्हें डराते हैं। आउटसाइडर्स डरने लगते हैं। उन्हें देखकर बाकी सबको भी हिम्मत मिलती है। ये सारे मिलकर आउटसाइडर्स को बिल्डिंग से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। आउटसाइडर्स कहते हैं वो वापस जरूर आएंगे। सारे अपने अपार्टमेंट और योंगताक के नारे लगाते हैं। ये मान गए थे कि योंगताक एक अच्छा लीडर है। ये अपनी बिल्डिंग के आसपास के एरिया को ब्लॉक करते हैं। ये डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रिकल चीजें ठीक करेगा, मेडिकल फोर्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक और ग्रुप खाने का सामान बांटेगा। जो जितना ज्यादा काम करेगा उन्हें उतनी ही रिसोर्सेज मिलेंगी। वेस्ट मैनेजमेंट का भी बताया जाता है। मैंने इसका डेमो दिखाता है। सारे अपने अपने हिस्से का काम करता है। एंटी क्राइम फोर्स बिल्डिंग से बाहर खाना ढूंढने जाते हैं। इस ग्रुप में सारे आदमी हैं। बाहर इन्हें ठंड में जमी हुई आउटसाइडर्स की लाशें मिलती हैं। ये बस थोड़ा सा खाना ला पाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। ये बाहर थोड़ा सा खाना ढूंढ के लाते हैं। इनके पास खाना फिर से कम हो जाता है। आज उन्हें फिर खाना ढूंढने जाना है। इनके नारे भी ठुस हो गए हैं। योंगताक उन्हें जोश दिलाता है। रात ये लोग बाहर ही गुजारते हैं। योंगताक मिन से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। मिन बताता है कि उसके पेरेंट्स जवानी में ही गुजर गए। वो अपनी वाइफ मियोंग से एक ब्लाइंड डेट पर मिला था। उन्होंने शादी कर ली। पिछले साल मियोंग का मिसकैरेज हुआ। योंगताक अपने बारे में बताता है। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। जलजले में उसकी फैमिली मारी गई। बची है सिर्फ उसकी माँ। मियोंग को वही बच्चा बुलाता है। मियोंग उससे वॉकी टॉकी पर बात करती है। वो उसी बिल्डिंग में है। बच्चा उसकी माँ और कुछ और आउटसाइडर्स को दोंगयोंग ने अपने अपार्टमेंट में छुपाया हुआ है। वही किडनी डिसीज वाला आदमी मियोंग कहती है वो भी उनकी मदद करेगी। सुबह इन्हें एक शॉप मिलती है। वो शॉप का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। शॉप का ओनर जिंदा है। वो उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। उसने बंदूक जीयुक के सर पे रखी थी। जीयुक किम ए का बेटा है। वो जीयुक को मार न डाले मिन उस पर हमला करता है। गोली चलती है। जीयुक मरते मरते बचता है। शॉप ओनर की ये हरकत देखकर योंगताक को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बहुत पीटता है। वो उसकी पूरी दुकान को लूट लेते हैं। इनके 1 महीने के खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। वो आदमी अधमरी हालत में पड़ा था। उसकी वाइफ और बेटी उसके लिए रोते हैं। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ आदमी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। एक आदमी कहता है उसने सुना है वो बड़े आराम से रहते हैं। दूसरा आदमी कहता है उसने सुना है वो इंसानों को खाते हैं। वो आदमी बाकी सबको डराता है। तभी वो लोग वहाँ से गुजरते हैं। वो उनसे डरकर छुपते हैं। एक आदमी उन्हें कॉकरोच कहता है। कुछ रेजिडेंट्स आउटसाइडर्स का नाम कॉकरोचेस रख लेते हैं। रात को ये पार्टी करते हैं। बिल्डिंग में एक और रेजिडेंट आती है। वो है हेवोन। किम इस चीज को कंफर्म करती है। वो अपनी माँ के साथ गई थी। उसकी माँ का तो पता नहीं, लेकिन हेवोन यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गई। वो योंगताक के साथ वाले अपार्टमेंट में रहती है। किमे कहती है क्या वो योंगताक को जानती है। वो ना में जवाब देती है। हम फ्लैशबैक में जाते हैं। सिबम ये कहूँ कि नकली योंगताक जो एक ड्राइवर है बिल्डिंग में योंगताक से अपने पैसे वापस मांगने आता है। उसने सिबम के पैसे खाए हैं। सिबम कहता है या वो उसे पैसे वापस करे या अपना अपार्टमेंट उसे दे। योंगताक उसे पुश करके कहता है उसे जो मर्जी करना है वो करे, बस वो उसके घर से निकले। सिबम उससे लड़ने लगता है। लड़ाई का नतीजा ये होता है कि सिबम असली योंगताक को मार डालता है। वो उसके मुंह में बहुत सारे पत्थर डालकर उसे मार डालता है। सिबम की वाइफ भी उस पर गुस्सा करती है। जिनसे उसने कर्ज लिया था वो उसकी वाइफ से पैसे मांगते हैं। उसकी वाइफ कहती है वो मर ही जाए तो अच्छा है। वो बिल्डिंग में ही था। बाहर जलजला होता है। सब कुछ तबाह हो जाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। सब में खाना बांटा जाता है। जिन जिन ने सबसे ज्यादा काम किया है उन्हें सबसे ज्यादा खाना मिलता है। मियोंग मिन से पूछती है कि क्या उसने किसी को मारा है। मिन कहता है उसने किसी को नहीं मारा। वो उसी शॉप ओनर के इंसिडेंट के बारे में बताता है। मिन कहता है वो आदमी जिंदा है। उसने तो बस जीयुक को उससे बचाया है। मियोंग कहती है अब वो सर्च ऑपरेशन पे जाना बंद कर दे। मिन नकली योंगताक के इशारों पर नाच रहा है। मियोंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें बहुत सारा खाना मिला था। मियोंग कुछ खाना छुप के दोंग्यो के घर पहुंच जाती है। सिबम उसे देख लेता है। सिबम हेवोन के अपार्टमेंट जाता है। हेवोन को पता है वो योंगताक नहीं है। ये बात सिबम को भी पता है। वो उसे धमकाने आया है। वो उससे कहता है वो उसे योंगताक मान ले वरना बाहर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हेवोन डर के मारे उसकी बात मान लेती है। मियोंग हेवोन की पटियां करती है। एक औरत हेवोन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। वो कहती है अगर उसकी माँ जिंदा हुई तो वापस आ जाएगी। वो औरत उसे समझाने लगती है। हेवोन उसे ठंडे जवाब देती है। उस औरत का पारा हाई होता है। वो उसे जलीकटी सुनाती है। हेवोन उस पर चिल्लाकर जाती है। हेवोन मियोंग से कहती है कि सारे पागल हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उनका लीडर योंगताक नहीं कोई और है। मियोंग उसे खुल के बात करने का कहती है। बिल्डिंग में शोर होने लगता है। आउटसाइडर्स ने एक रेजिडेंट को मार डाला था। वो अकेला बिल्डिंग से बाहर आया था। आउटसाइडर्स ने दीवार पर एक पैगाम भी लिखा था।
यही के सारे रेजिडेंट ने अपनी कब्र जल्दी खो दी है। उसकी वाइफ को रोता देखकर सिबिम को अपनी याद आती है। उसे पता था आउटसाइडर दोंग्योन के घर में है। पहले तो वो नहीं बोला, लेकिन अब वो आउटसाइडर्स को यहाँ नहीं रहने देगा। वो बहाने से दोंग्योन के अपार्टमेंट जाता है। वो उसके पूरे घर को चेक करता है। दोंग्योन ने बड़ी होशियारी से उन्हें छुपाया हुआ था, लेकिन वो फिर भी पकड़े जाते हैं। सारे उन आउटसाइडर्स को बाहर निकालते हैं। मैंने सारे चक्कर के बारे में पूछता है। सिबिम कहता है वो अपनी वाइफ से पूछे। म्योंग भी ये सब कुछ जानती थी। मैंने उस पर गुस्सा करता है। उसकी इस हरकत से वो उन्हें बिल्डिंग से बाहर भी निकाल सकते हैं। म्योंग कहती है उसने हेवोन से सुना है वो असली योंगताक नहीं है। खैर मैन को उसकी बात पर यकीन नहीं था। मैन सिबिम के पैर पड़ता है, अपनी वाइफ की गलती की माफी उससे मांगता है। सिबिम कहता है उसे खुद को नीचे गिराने की जरूरत नहीं, बस वो पहले से ज्यादा उसकी मदद करे। वो सब मिलकर अपनी फैमिली की हिफाजत करेंगे। मैन म्योंग को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसी चक्कर में वो सिबिम के सारे फैसलों पर बढ़ चढ़कर उसका साथ देता है। इस इंसिडेंट के बाद हर अपार्टमेंट में चेकिंग की जाती है। मैन इस मिशन को लीड करता है और रेजिडेंट ने भी आउटसाइडर्स को अपने घर में छुपाया हुआ था। जिस अपार्टमेंट में उन्हें आउटसाइडर्स मिलते वो उस दरवाजे को रेड पेंट से मार्क करते। सारे आउटसाइडर्स को बिल्डिंग से निकाल दिया जाता है। म्योंग दोंग्योन को मेडिसिन देती है। बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इंसानियत इन दोनों में है। उस बेचारे को भी पीटा गया है। जिन रेजिडेंट्स ने आउटसाइडर्स को जगह दी थी उन्हें लाइन में बिठाया जाता है। सिबिम स्पीच देता है। वो रेजिडेंट को अपनी फैमिली बोलता है। वो कहता है वो हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। वो उन्हें बिल्डिंग से बाहर नहीं निकालता, वो उनकी गलती की सजा उन्हें देता है। सब ने 200 दफा अपनी गलती की माफी मांगनी है। सब माफी मांगते हैं। दोंग्योन अपनी बैल्कनी पे खड़ा होकर सबसे माफी मांगता है। वो सबको कहता है कि सब जानवरों से भी बदतर हैं। उन्हें लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, कुछ चीजें करने वाली होती हैं और कुछ नहीं। ये कहकर वो अपनी जान ले लेता है। नेक्स्ट सीन में किस्मत फिर इनका साथ देती है। हल्का सा जलजला होता है। पहाड़ फटकर उसमें से पानी निकलने लगता है। इनके पानी का मसला तो हल हो गया। म्योंग हेवोन से योंगताक के बारे में पूछती है। फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। हेवोन कभी कभार अपने अपार्टमेंट में रहती थी। योंगताक का पार्सल गलती से हेवोन को डिलीवर हो गया। वो उसे पार्सल देने चाहती है। योंगताक उससे फ्लर्ट करता है। हेवोन को उस पर गुस्सा आता है। उसने पहली दफा योंगताक की शक्ल देखी है। इनके मन में सवाल उठता है, अगर ये नकली है तो असली योंगताक कहाँ पर है। खाना फिर से खत्म होने वाला था। ये लोग फिर से सर्च पर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के वो दोनों दीवार तोड़कर योंगताक के घर में घुसती हैं। म्योंग उसकी माँ से असली योंगताक के बारे में पूछती है। इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो दिमागी मरीज है। इन्हें घर में कोई सबूत नहीं मिलता। ये जाने वाली थी। म्योंग को एक फ्रीजर मिलता है। फ्रीजर पे लगे हुए टेप को वो उतारती है। खोलने पर उसमें योंगताक की कटी हुई लाश पड़ी थी। काफी ढूंढने पर उन्हें एक दबी हुई शॉप मिलती है। मैन अंदर जाता है। वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी थी। वो बड़ी मुश्किलों से एंट्रेंस तक पहुँचता है। कांच तोड़कर वो अंदर जाता है। वो पूरा कन्वीनियंस स्टोर है। उन्हें महीनों तक का खाना मिल जाता है। ये चाहते हैं मिन को एक क्लिप मिलता है। सारे सामान उठाकर जा रहे थे। ऊपर से कुछ आउटसाइडर्स बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वो आग लगाकर उन पर फेंकते हैं। जी-युग को आग लग जाती है। सिबिम हमला करने वालों को बंदूक से उड़ाने लगता है। मिन जी-युग को आग से बचाता है। वो उसे अपनी पीठ पे उठाता है। सारे वहाँ से भागते हैं। वो सारे वापस आते हैं। कुछ रेजिडेंट मारे जा चुके हैं। उनमें से एक है जी-युग के मैं अपने बेटे को देखकर रोने लगती है। हर कोई अपने प्यारों के लिए रोता है कि मैं सिबिम पे गुस्सा करती है। वो कहता है वही कम खाने पे रो रही थी। एंट्री होती है म्योंग की। वो उसकी सच्चाई सबके सामने लाती है। वो योंगताक का आईडी कार्ड दिखाती है। मैन उसका आईडी कार्ड देखता है। वो सबको उसकी लाश भी दिखाती है। म्योंग उसे बिल्डिंग से जाने का कहती है। वहाँ हलचल मच जाती है। मिन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो खुद सिबिम से पूछता है। वो कहता है वही योंगताक है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस अपार्टमेंट को दी है। भले ही वो इस अपार्टमेंट में रहता नहीं था, लेकिन पैसे उसने दिए हैं। इसका मतलब वो इस अपार्टमेंट का ओनर हुआ। हर कोई सिबिम को कसूरवार ठहराता है। वो कहते हैं इसकी वजह से हमने आउटसाइडर्स को बाहर निकाला। अगर वो उन्हें ना निकालते तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। उन्हें इसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। वो ऐसे बोलते हैं जैसे ये खुद छोटे बच्चे थे। वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। योंगताक की माँ उसे अभी भी अपना बेटा समझती है। सिबिम सबको गिराकर हेवोन पर हमला करता है। वो उसे एक बड़े गड्ढे में फेंक देता है। वो कहते हैं सारी इसकी गलती है। मैन उस पे बंदूक तानता है। वो उस पे गोली नहीं चला पाता। वो उससे बंदूक छीन लेता है। आउटसाइडर्स उनके बैरियर गिराकर उन पर हल्ला बोलते हैं। इस बार वो तैयारी के साथ आए हैं। ये लड़ने लगते हैं। मिन म्योंग को लेकर छुपता है। सिबिम आउटसाइडर्स को शूट करता है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो उस पे टूटते हैं। मिन और म्योंग किसी तरह अपार्टमेंट पहुंचते हैं। मिन म्योंग को छुपाता है। वहाँ पे आउटसाइडर्स घुस जाते हैं। एक आउटसाइडर मिन को स्टैब करता है। म्योंग उसे बचाती है। वो उसे घसीटने लगता है। मिन उसे बचाता है। वो उसके सर पे बार बार हिट करता है। म्योंग उसे रोकती है और आउटसाइडर्स घुसते हैं। ये दोनों बाहर भागकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। मिन देखता है हर कोई एक दूसरे को नोचने में लगा था। म्योंग को देखकर उसे बुरा लगता है। वो उसका हाथ पकड़कर भागता है। आउटसाइडर इनकी तरफ बॉम्ब फेंकता है। सिबिम बॉम्ब को उनकी तरफ फेंकता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस समय बहुत
से आउटसाइडर जख्मी हो जाते हैं। वो किसी तरह उठता है। रेजिडेंट कहते हैं क्या वो ठीक है? वो कहता है वो अपने घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहता है। मिन और म्योंग बिल्डिंग से बाहर किसी जगह छुपे हुए थे। आउटसाइडर्स उस रूम को देखकर चले जाते हैं। मिन को चाकू लगने की वजह से ब्लीडिंग होती है। सिबिम गिरते पड़ते अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो नीचे गिर जाता है। उसे काफी ज्यादा इंजरीज आई हैं। इंजरीज की वजह से वो मर जाता है। कुछ आउटसाइडर्स उसे ढूंढ रहे थे। वो उसके घर में घुसते हैं। उसे नीचे पड़ा देखकर वो उसका सारा सामान ले लेते हैं। मिन और म्योंग बिल्डिंग से दूर आ गए थे। वो रात एक चर्च में गुजारते हैं। मिन उसे क्लिप देता है। वो उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। वो कहता है उसने अपनी जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया है और वो है उससे शादी करना। सुबह होती है। म्योंग मिन को उठाती है। वो अपनी आंखें नहीं खोलता। वो इस दुनिया से जा चुका है। कुछ सर्वाइवर म्योंग को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मिन को दफनाया जा चुका है। वो औरत उसे अपने साथ जाने की ऑफर देती है। म्योंग उनके साथ चली जाती है। वो गिरी हुई बिल्डिंग में रहते हैं। वो म्योंग को कुछ खाने को देते हैं। वो उनसे कहती है क्या उसे यहाँ रहने की इजाजत है? वो औरत कहती है वो जिंदा बच गई है तो वो उनके साथ रह सकती है। म्योंग इमोशनल होती है। वो एक आउटसाइडर है लेकिन फिर भी उसे रहने की जगह दी जा रही है। वहाँ खड़ा आदमी कहता है कि उसने सुना है बिल्डिंग वाले लोग इंसानों को पकड़ कर खाते हैं। म्योंग कहती है नहीं वो तो बिल्कुल आम इंसानों जैसे हैं। वहाँ और भी सर्वाइवर्स थे जो सारे मिलकर एक साथ रहते हैं। फाइनली म्योंग को ऐसी जगह मिली है जहाँ सारे मिलकर रहते हैं, जहाँ लोग उस जैसे हैं, खुद गर्ज नहीं है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।